हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। बाकी की जो 2 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल, गुडविल, नेचर एंड रिवोल्यूशंस, इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी होती है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालना होता है और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट और कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पर करना होता है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इस लेक्चर में भी जो टॉपिक 3 है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। यहां पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे 2 और रिजर्व। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये दोनों पॉइंट भी यहां पर हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? एन अमाउंट सेट असाइड बाय बिजनेस टू पे कंपनसेशन टू वर्कर्स फॉर इंजरी, एक्सीडेंट और डेथ ड्यूरिंग द वर्क। यदि किसी वर्कर को कार्य के समय यहां पर किसी प्रकार की इंजरी, एक्सीडेंट या फिर डेथ होती है तो इस तरह के वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए फर्म में एक रिजर्व बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो हमने रिजर्व बनाया, यानी जो फर्म ने रिजर्व बनाया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फ्यूचर में यदि किसी वर्कर के साथ किसी प्रकार की कोई इंजरी, एक्सीडेंट या फिर किसी वर्कर की डेथ होती है तो ये जो रिजर्व यहां पर बनाया जाता है ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई वास्तव में दुर्घटना घटती है, किसी प्रकार का वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उस वर्कर को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको पेमेंट की जाती है, यानी उसको कंपनसेट किया जाता है किसी अमाउंट के द्वारा। यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके अगेंस्ट एक क्लेम क्रिएट हो जाता है, यानी उस वर्कर का जो क्लेम है वो क्रिएट हो जाता है जितना भी अमाउंट उस वर्कर को पे करना है, तो इसे हम बोलते हैं क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बुक में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका दिया हुआ है 4:3:2 का। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखना चाहते हैं 2:3:4 का, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है 63,000 रुपीज का। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो यहां पर हमें 4 केसेस दे रखे हैं। इन 4 केसेस में हमें किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द रिजर्व। यहां पर वर्कर को कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्म ने बनाया है 63,000 का, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, यानी ये जो रिजर्व है इस रिजर्व के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई क्लेम यहां पर क्रिएट नहीं हुआ है। तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? तो फर्स्ट केस हमने लिया नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस केस में हमें क्या करना है, एंटायर रिजर्व इज ए सरप्लस। ये जो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 63,000 का, ये एक प्रकार से सरप्लस माना जाएगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर, यानी इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें दे रखा है 4:3:2 का। 63,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC के अंदर ओल्ड रेशो के अंदर। A का शेयर यहां पे आ जाएगा 28,000, B का शेयर 21,000, C का शेयर 14,000 रुपीज। उसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 63,000 इसको डेबिट कर देंगे टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। 28,000, 21,000 और 14,000 इसको हमने यहां पर क्रेडिट कर देना है। तो ये था फर्स्ट केस जिसमें किसी प्रकार का कोई भी क्लेम रिजर्व के अगेंस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस केस में हम टोटल जितना भी रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड केस, व्हेन ए क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 18,000 रुपीज।
तो सेकंड केस में क्लेम एस्टिमेटेड एट ₹18,000, यानी वर्कर को इंजरी हुई है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण यहां पर क्रिएट हुआ है एक क्लेम ₹18,000 का। तो यहां पर जो 63,000 का रिजर्व है उसमें से ₹18,000 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद यहां पर जो सरप्लस रिजर्व आएगा ₹45,000 का, यानी पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ₹45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो के अंदर 4:3:2 के रेशो में। तो ए का शेयर आ जाएगा 45,000 में ₹20,000, बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पे ₹15,000 और सी का शेयर आ जाएगा ₹10,000। जनरल एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 63,000 यहां पर हम डेबिट कर देंगे। रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम क्रिएट हुआ है ₹18,000 का, इसको हमें क्रेडिट कर देना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹18,000। बाकी जो रिमेनिंग था जितना भी सरप्लस अमाउंट 20,000, 15,000 और 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू बीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 20,000, 15,000 और ₹10,000। तो ये जनरल एंट्री हम इस तरह से पास करेंगे सेकंड केस में। थर्ड केस है व्हेन द क्लेम इज एग्जैक्टली ₹63,000। यहां पर देख रहे हैं रिजर्व भी ₹63,000 है और जो क्लेम क्रिएट हुआ है वो भी ₹63,000 का ही है। तो किस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर नो सरप्लस और डिफिशिएंसी। इस केस में ना तो सरप्लस है और ना ही डिफिशिएंसी है, क्योंकि यहां पर जितना भी रिजर्व है उतना ही क्लेम क्रिएट हो गया है। तो ऐसे केस में क्या करना है, इंटायर रिजर्व यूज टू मीट द क्लेम, यानी पूरा का पूरा रिजर्व यहां पे क्लेम में चला जाएगा। तो जनरल एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ₹63,000, क्रेडिट साइड में लेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹63,000, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर कोई भी सरप्लस अमाउंट या फिर किसी प्रकार की कोई डिफिशिएंसी नहीं है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। तो ये हो गया केस 3। उसके बाद देखते हैं केस 4, व्हेन द क्लेम इज ₹72,000। इस केस में देख रहे हैं कि जो रिजर्व है ₹63,000 का है, लेकिन जो क्लेम है वो ₹72,000 का है, यानी यहां पर जो क्लेम क्रिएट हुआ है वर्कर का वो ज्यादा है। इस रिजर्व से यानी 63,000 से 72,000 की यहां पर पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ऐसे केस में यहां पर एक डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो क्लेम एक्सीड रिजर्व, यानी जो क्लेम है वो 63,000 का जो रिजर्व है उससे एक्सीड है, यानी उससे ज्यादा है। तो यहां पर एक डिफिशिएंसी आ जाएगी ₹9,000 की। 72,000 में से 63,000 को माइनस कर देंगे, 9,000 की यहां पर डिफिशिएंसी आएगी, यानी ₹9,000 का एक्स्ट्रा क्लेम यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो जनरल एंट्री पास करेंगे। स्टेप 1 में क्रिएट प्रोविजन फॉर क्लेम, यानी क्लेम के लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹63,000 का है और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹72,000 का। जितनी भी यहां पर डिफिशिएंसी आई है ₹9,000 की, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ₹9,000। तो हमें एक एंट्री यहां पर ये पास करनी है, उसके बाद एक और जनरल एंट्री यहां पर पास करेंगे। सबसे पहले जो डिफिशिएंसी है ₹9,000 की, इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो है 4:3:2 का, तो हमने यहाँ पे 9,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जितना भी यहाँ पर डिफिशिएंसी हुई थी ₹9,000 वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 9,000 यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स के लिए लॉस है, इसलिए हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट। 4,000, 3,000, 2,000 से हमने डेबिट कर दिया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट करेंगे ₹9,000 से। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। एबीसी 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 का रेशो है। पार्टनर ने यहां पर रेशो चेंज कर दिया, न्यू रेशो हो गया 2:3:4 का, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को हमें यहां पर लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ₹18,000 का, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट जिसका कॉस्ट प्राइस है ₹2 लाख की हमें यहां पर दे रखी है। तो यहां पर 5 केसेस हमें दे रखे हैं। इन 5 केसेस के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। पहले हम समझते हैं ये जो बैलेंस शीट में हमें दे रखा है लायबिलिटीज और एसेट्स, इसका क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ₹18,000 दे रखा है और दूसरी तरफ हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है कॉस्ट प्राइस पर ₹2 लाख।
इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फर्म ने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट के अंदर, किसी शेयर मार्केट के अंदर मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 लाख रुपए की। तो मार्केट में क्या होता है कि जो मार्केट रेट होता है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ता घटता रहता है। अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस मार्केट में घट जाता है यानी 2 लाख रुपए से कम हो जाता है, तो उस केस में जो लॉस होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए यहां पर ये रिजर्व बनाया जाता है। तो जितना भी मार्केट के अंदर यहां पर लॉस होगा यानी जितना भी मार्केट में जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट का, उसके कारण जो लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से किया जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पे बनाया जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लॉस की पूर्ति करने के लिए यहां पर यह रिजर्व बनाया जाता है। तो पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी हमें क्वेश्चन में ये सब तो दे रखा है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में हमें ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट केस नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो यहां पर हमें लायबिलिटी साइड में जितना भी रिजर्व दे रखा है 18,000 रुपीज, इस पूरे रिजर्व को हम जितने भी पार्टनर हैं उनमें ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। यानी यहां पर एबीसी 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 432 का हमें दिया हुआ है। तो इस 18,000 रिजर्व को इस ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो ए का यहां पर आ जाएगा 8,000 रुपीज, बी का यहां पे शेयर आ जाएगा 6,000 रुपीज, सी का शेयर आ जाएगा 4,000 रुपीज। जनरल एंट्री हम पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपीज और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। ये जो हमने यहां पर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में 8,000, 6,000 और 4,000 रुपीज। तो ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। तो सेकंड केस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट यहां पे 2 लाख रुपए है, मार्केट में भी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख रुपए है। यानी हम देख रहे हैं कि यहां पर मार्केट में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है। जितनी यहां पे कॉस्ट है मार्केट वैल्यू भी यहां पर सेम है। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, नो फॉल एंड राइज। ना तो यहां पर किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है, ना ही यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट हुआ है, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है। तो रिजर्व इज एक्सिस एंड फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, केस 1 की तरह 18,000 रुपीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर 432 के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल सेम केस फर्स्ट की तरह यहां पर जनरल एंट्री हम पास करेंगे। तो ये हो गया केस 2। उसके बाद है केस 3, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000 रुपीज। तो देखते हैं केस 3। केस 3 में हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज की और जो मार्केट वैल्यू है 1,91,000 की हमें दी हुई है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, 2 लाख में से 1,91,000 माइनस कर देंगे तो जो यहां पर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है 9,000 रुपीज का। अब इस 9,000 को जो कंपनसेट किया जाएगा इस रिजर्व में से यानी 18,000 रुपीज में से कंपनसेट किया जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 18,000 रुपीज में से इस लॉस को माइनस कर दिया। तो यहां पर एक्सिस रिजर्व आ जाएगा 9,000 रुपीज कंपनसेट करने के बाद, यानी लॉस को कंपनसेट करने के बाद जो एक्सिस रिजर्व आएगा वो 9,000 रुपीज का आएगा। उसके बाद हमें जनरल एंट्री यहां पर पास करनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपीज ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट यहां पर जो रिड्यूस हुई है, कम हुई है 9,000 रुपीज से, उसको क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज। बाकी जो एक्सिस रिजर्व है 9,000 रुपीज का एक्सिस रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 432 के रेशो में। तो यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। इस एक्सिस रिजर्व 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में, तो ये आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000 रुपीज। तो ये हो गया केस 3। फोर्थ केस में व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपीज। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो कॉस्ट है 2 लाख रुपीज की है इन्वेस्टमेंट की, यहां पर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है 2,18,000 रुपीज, यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है मार्केट वैल्यू के अंदर वो 18,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया है। तो राइज इन वैल्यू रुपीज 18,000 रुपीज। यदि मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस समय यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यहां पर यूटिलाइज नहीं होगा। ये यूटिलाइज तभी होता है जब मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है यानी लॉस होता है, तभी यहां पर रिजर्व का यूटिलाइज होता है, यानी रिजर्व को लॉस को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर सरप्लस अमाउंट कितना है 18,000 रुपीज। रिजर्व का सरप्लस अमाउंट 18,000 रुपीज रहेगा, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो के अंदर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पहली जनरल एंट्री यहां पर हम बनाएंगे ट्रांसफर एग्जिस्टिंग रिजर्व
जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व है टोटल 18,000 रुपीज, इसको हम ओल्ड रेशो के अंदर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, और इस 18,000 रुपीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में 4:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज, बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज और सीज कैपिटल अकाउंट यहां पर 4,000 रुपीज क्रेडिट साइड में हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सेकंड जनरल एंट्री रिकॉर्ड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है 18,000 रुपीज से। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज की है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की यहां पर हो गई है 2,18,000 रुपीज। तो ये जो 18,000 रुपीज यहां पर इंक्रीज हुआ है इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जनरल एंट्री के अंदर। तो 18,000 को ट्रांसफर करने के लिए जनरल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपीज। उसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितना 18,000 हमने ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 18,000 रुपीज को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर, यानी 4:3:2 के रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। तो यहां पर हमें 3 जनरल एंट्री पास करनी होगी जब मार्केट वैल्यू यहां पर इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ केस में व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000 रुपीज। मार्केट वैल्यू यहां पर जो डिक्रीज हुई है 27,000 रुपीज से, 2 लाख में से 1,73,000 माइनस कर देंगे। 27,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में डिक्रीज हो गई है। अब इसको हमें कंपनसेट करना है। किससे कंपनसेट करना है? रिजर्व से कंपनसेट करना है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे पास जो रिजर्व है वो 18,000 रुपीज का है और जो लॉस हुआ है 27,000 रुपीज का। तो इस पूरे रिजर्व को हम यहां पर कंपनसेट नहीं कर सकते। तो हमारे सामने यहां पर डिफिशियंसी आ रही है 9,000 रुपीज। 27,000 माइनस 18,000 रुपीज, डिफिशियंसी आ जाएगी 9,000 रुपीज की, यानी ये एक्स्ट्रा लॉस यहां पर हो गया है। तो जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 रुपीज से, और इन्वेस्टमेंट यहां पर हमने क्रेडिट साइड में लेना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000 रुपीज, और जितना भी यहां पर लॉस हो रहा है 9,000 रुपीज की यहां पर जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो जब भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहां पर डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड जनरल एंट्री यहां पे पास करेंगे। सेकंड जनरल एंट्री में ट्रांसफर रिवैल्यूएशन लॉस, ये जो 9,000 का लॉस हुआ है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो जनरल एंट्री में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 9,000 को हमें यहां पर डिवाइड कर देना है ओल्ड रेशो में 4:3:2 के रेशो में हमने डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000 रुपीज। तो ये था हमारा फिफ्थ केस।